बात यहाँ पे ये आती है कि लोग पूछते हैं कि भैया स्क्वाड बढ़ती कैसे है, मतलब अगर आपको स्क्वाड बढ़ानी हो तो आप किस तरह से उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो 100 किलो पे स्टक हो जाते हैं, कुछ होते हैं 120 पे, 140 पे। कोई अगर 90 लगा रहा है तो वो 1 साल से 90 पे ही अटका हुआ है, वो बढ़ नहीं पा रहा उससे आगे, और मुश्किल से ही 1 2 3 रेप लगते हैं। देखो, होता क्या है, आप डेली जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, हफ्ते में एक बार मान लो आपने लेग को अपना टाइम दिया, स्क्वाड को टाइम दिया, कभी भी दिया, एक बार आपने महीने में 4 बार अगर आपने कोई एक्सरसाइज रिपीट कर ली तो 5 बार, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कभी। और इसमें एक चीज़ आती है, आप जब स्क्वाट को कर रहे हैं, क्या आप अपना वेट प्रोग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं या फिर आप उसी वेट को सेम तरीके से आप उसी तरीके से लगाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लोड नहीं बढ़ रहा। और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है, आपकी डाइट किस तरह की। देखो, डाइट एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल और मेजर रोल प्ले करती है। आप जब कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, जिम हो, बॉक्सिंग हो, कोई भी स्पोर्ट हो, इट ऑल कम्स व्हेन द योर डाइट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्योंकि 60% आपकी डाइट होती है, 40% आपका बाकी का जो आप बाहर फील्ड में आप काम करते हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का भी स्क्वाट में नहीं बढ़ता, मतलब स्क्वाट ही नहीं, बेंच भी हो या फिर डेडलिफ्ट हो, डेडलिफ्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बेंच और स्क्वाट की अगर हम बात करें तो वो जो है, अगर आपका नहीं बढ़ रहा तो इसका एक छोटा सा आप चीज़ अपने वर्कआउट से पहले या बाद में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, वो आपकी डाइट। थोड़ी सी अपनी डाइट के साथ छेड़छाड़ करिए, मतलब और ज़्यादा फाइबर ऐड करने का ट्राई करिए, सैलड्स या फिर जिन ऐसी चीज़ें, पदार्थ जिसमें फ़ाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। घर का खाना अच्छे से आप डाइट पूरी लीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं, देखो, बिगिनर्स को नहीं पता होता कि आपने करना क्या है, क्या नहीं करना, तो वो ना सबसे पहले करते हैं क्या है, यूट्यूब पे वीडियोस देख के आते हैं और वो लग जाते हैं। ये एक बिटर ट्रुथ है जिम इंडस्ट्री का, इंडिया के अंदर। जो इन्फ्लुएंसर्स जो ऑलरेडी पिछले 15-20 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, वो उनकी वीडियोस देखते हैं, वो प्रॉपर प्रो एडवांस लेवल के लोग होते हैं, और उनके वीडियोस देख के वो आते हैं और दे थिंक कि हम इनका वर्कआउट करेंगे, इनकी ऐसी बॉडी बन जाएगी। भैया, उन्होंने भी शुरू इसी तरीके से करा है जैसे आप करना चाहते हो और आप करोगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसी लेवल पे वर्कआउट करना शुरू कर दोगे, पार्शियल मूवमेंट्स लोगे, तो फिर नहीं काम मिलता। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, अपनी डाइट पे ध्यान देना है। प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, क्रेटीन ले रहे हो, बिगिनर हो तो आपको कुछ अभी नीड नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन स्क्वाट अटक गई है, सिर्फ 150 पे अटक गई है, 100 पे अटक गई है, 90 पे अटक गई है। मैं अटके हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। अपनी डाइट के साथ छेड़छाड़ करो। प्रोटीन, क्रेटीन, BCAA, जो आपको सप्लीमेंट पुश दे सकता है, प्री वर्कआउट से कुछ भी हो, आप ट्राई कीजिए, अपनी वो डाइट में छेड़छाड़ कीजिए। 2 से 3 महीने लगेंगे रिज़ल्ट देखने के अंदर। पेशेंस रखिए अपने अंदर। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं, एक लोड लेने की क्षमता एक होती है। मान लीजिए कोई शख्स है, वो 100 किलो पे अटक चुके हैं। वो करते क्या है, पहले 10 लगा दिया, फिर 20 लगा दिया, फिर 30 लगा दिया, 40 लगा दिया, 100 किलो रॉड पे डल गया, 40 एक तरफ चले गया, 20 की रॉड हो गई। अब वहाँ पे 110 भी उठाने जाते तो उनके लिए वो दिक्कत हो जाती है। 100 पे मान लो वो 8 रैप लगा देते हैं, 110 पे आते हैं, 1 2 तीसरे पे हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी जो है लोड लेने की क्षमता दिक्कत दे रही है। आपने क्या करना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस। सबसे पहले 20 लगा दो, 10 छोड़ दो, 20 लगाओ सीधा, 20 के बाद सीधा 100 लगा दो, क्योंकि आप 100 पे अटक गए हो। अब आप पीछे बंदा बुलाओ, क्योंकि आपकी जो पावर है 10 में भी कंज्यूम हो रही है, 20 पे आप लगा चुके हो, 30 पे कंज्यूम हो रही है, 40 पे अब आप आ चुके हो। तो आप डायरेक्टली जब 20 लगाओगे, डायरेक्टली जब 40 लगाओगे, दो आपकी जो पावर कंज्यूम हो रही है फालतू की, क्योंकि आप 100 पे अटक गए हो, 30 तो आप लगा ही लोगे। आप अटक गए हो वहाँ पे, तो आप बीच में वो जो लोड है वो छोड़ दो। 100 पे आए हो, अब डायरेक्ट 110 लगाओ। फिर देखो, कम से कम 5 से 6 रैप आपके ज़रूर निकलेंगे, और इस चीज़ को आने में भी टाइम लगता है। कम से कम 2 से 3-4 लेग वर्कआउट के बाद आपकी ये चीज़ अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी प्रॉपरली। उससे पहले दिक्कतें आएंगी, आपको लगेगा नहीं उठ पाएगा, लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट भी रखना है। आपने अपने माइंड को बोलते हैं नहीं भाई, उड़ जाएगा।
तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ा-सा, और अपनी क्या होता है पीछे जो आप बहुत लोग क्या होता है जिम में, मैं आपको रियलिटी चेक देता हूँ। जैसे जो देसी जिम्स होते हैं, जैसे कुछ मेरा भी जिम वैसा ही है, बहुत ज़्यादा वैसा लेवल का नहीं है कि बहुत मॉडर्न टाइप का जिम नहीं है मेरा, और बहुत देसी लेवल का भी नहीं है मेरा, बहुत बीच के लेवल का जिम है। तो छेड़छाड़ करने वाले लोग भी बहुत होते हैं, जब साथ में दोस्त आ गया, अबे नहीं लगेगा मत कर, अबे ये इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। ऐसा अगर आपका कोई दोस्त कर रहा है ना, उसको भैया भगा दो, वहाँ से भगा दो, गुस्सा करके भगा दो, बिकॉज आपका वर्कआउट ख़राब होगा वहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। आपका वर्कआउट ख़राब होगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी आपको खाली तंग करने ही आया वहाँ पे। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर स्क्वाड, आपका पैशन है कि अच्छा आपने लोड उठाना है, तो आपको जो है वहाँ पे थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो उसको भगा दो वहाँ से कि भैया तो जा, मेरे को अपना वर्कआउट करना है, फोकस करना होता है, और अपने स्टैंस को यानी कि अपनी पोजीशन को एकदम सही रखो। डेडलिफ्ट की मैं क्यों बात नहीं कर रहा, बिकॉज डेडलिफ्ट इज़ मोर अबाउट पोजीशन। लोड उठाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लोड उठा लेते हैं बहुत लोग, कमर गलत हो जाती है, कई बार दिक्कतें भी होती हैं, वो पोजीशन पे आता है। लेकिन स्क्वाट में यही है, अपनी डाइट को सही कीजिए, और अपनी जो है प्रोग्रेसिवली वेट बढ़ाने के उसके अंदर आप चेंजेस कीजिए। ये 2 चीज़ें अप्लाई करके देखिए, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आज मैं ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ बहुत टाइम बाद। सो ब्लॉग को एंड करते हैं। तो बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ब्लॉग, सुबह से मैंने कुछ इतना करा नहीं था, मेरा बीपी थोड़ा लो था, तो उस वजह से। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।